Hello everyone. So this is our class 1 of 6th class SST, that is Social Studies, chapter 1, what, where, how and when. What, where, how and then. Okay. So let's start this chapter. So this chapter मतलब चैप्टर में क्या है, पहले रशिदा जो है ना उसका क्वेश्चन, रशिदा ने कुछ क्वेश्चन है उसके दिमाग में, तो उससे स्टार्टिंग हुई है चैप्टर की. सो लेट्स सी रशिदा का क्या क्वेश्चन है. ठीक है. रशिदा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मतलब रशिदा ना न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करती है. एंड सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, 100 years ago. हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो. तो वो सोचते हैं यार किसी को कैसे पता होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था. सो शी वॉज वंडरिंग अबाउट दिस फैक्ट. लाइक आप बच्चों, आपने भी सोचा ही होगा कि भाई 100 साल पहले या फिर 10 साल पहले, चलो 10 साल पहले तो हम फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया राइट नाउ, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी कैन एस्टिमेट, वी कैन नो कि मतलब 10 साल पहले क्या हुआ था. बट अगर पहले की, बहुत ज़्यादा पहले की बात करें, लाइक 100 years अगो, तो हमें कैसे पता होगा कि तब क्या हुआ था. सो हाउ. सो रशिदा जो है ना वो भी अभी कंफ्यूज है कि कैसे हमें पता है 100 साल पहले क्या हुआ था. ठीक है. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. सो येस्टरडे you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. आप कल तक ना मतलब रेडियो सुन सकते थे, टेलीविज़न देख सकते थे और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते थे. ठीक है. लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स, मतलब लास्ट ईयर अगर आप फिर किसी से पूछोगे उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या देखा था, तो कोई नहीं बता पाएगा, सब भूल जाएंगे. ठीक है. बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. अगर हम 1 साल की चीज़ें भी भूल जाते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत साल पहले की चीज़ें हम कैसे याद रखते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट. ओके. सो हेयर इज़ द क्वेश्चन, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या पता लगा सकते हैं, जो हमारा जो टाइम अब जो बीत रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट. ओके. तो हम कैसे पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, मतलब लोगों ने क्या खाया, हम ये पता लगा सकते हैं. द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, उन्होंने कैसे कपड़े पहने. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, यानी वो कैसे घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. लाइक वी कैन नो, हम सब की लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं जो जो भी इसमें मेंशन था. ओके. हम सब कुछ पता लगा सकते हैं. ओके. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले. लाइक बच्चे जो उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो कौन सा गेम खेलते थे. क्या वो, आपको क्या लगता है कि जो आप इस टाइम पे गेम खेलते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लूडो खेलते हो फ़ोन में, उस टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं थे, या फिर आप क्रिकेट खेलते हो, क्या उस टाइम पे क्रिकेट था गेम. सो दैट इज़ क्वेश्चनेबल. हमें मतलब हमें ये चीज़ भी पता लग जाती है जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं कि लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या करते थे और क्या खेलते थे. द स्टोरीज दे हियर, यानी वो क्या स्टोरी सुनते थे वो भी हमें पता है. द प्लेज दे सॉ, यानी उन्होंने जो प्ले देखे थे हमें वो भी पता है. द सॉन्ग्स दे सैंग, यानी जो सा वो गाना गाते थे हम वो भी पता लगा सकते हैं हिस्ट्री को स्टडी करके. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड पीपल लिव. Find the river map. Okay, sorry. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. आपको ना नर्मदा रिवर का जो मैप है ना वो देखना होगा पेज नंबर 2 पे. तो उसकी क्या खासियत है, उसमें ये बोला गया है कि ना पीपल, यहाँ पे मतलब पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. मतलब काफ़ी हज़ारों साल पहले तक लोग ना उसके जो नदी के किनारे पर रहना स्टार्ट कर चुके थे. सो या सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, यानी जो लोग अपने खान पीने की तलाश में निकलते थे, स्किल्ड गैदरर्स होते थे जो, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड. स्किल गैदरर्स कौन होते हैं, हु पीपल हु गैदर्स देयर फूड. ओके. सो लेट्स हाईलाइट दिस.
skill gatherers, like people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. Like what is written here is that कि मतलब वो क्या क्या कलेक्ट करते थे, वो अपने लिए फूड कलेक्ट करते थे। और उन्हें ना प्लांट के सभी प्लांट्स के बारे में पता था, सराउंडिंग्स में फॉरेस्ट जो थे उनकी रूट्स कैसी थी, सब चीज़ों के बारे में, इसलिए वो स्किल्ड थे उस चीज़ में। कौन सी चीज़ कैसे कब किस टाइम कैसे गैदर करनी थी ना, तो इसलिए वो स्किल्ड थे। ठीक है। सो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस में लाइक दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो मतलब वो लोगों का नहीं, मतलब इन जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, नाउ फाइंड द सुलाइमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होगा, दैट इज़ नॉर्थ, एंड वेयर इज़ द वेस्ट, वेस्ट इज़ हेयर। ओके, यू कैन सी सुलाइमान, सुलाइमान इज़ हेयर। ओके, एंड हेयर इज़ द किरथार। ओके, सो व्हाट इज़ दे सेइंग, मतलब यहाँ पे क्या था, हमने फाइंड आउट तो कर लिया नॉर्थ वेस्ट में, पर सम ऑफ द एरियाज़ वेयर वुमेन, some of the area sorry some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। यानी कि यहाँ पे ना मतलब जहाँ पे मैन और वुमेन ने ना क्या क्या उगाना स्टार्ट किया था, वीट यानी गेहूँ एंड बार्ले। ठीक है, वहाँ पे उगाना स्टार्ट कर दिया था 8,000 साल पहले। ठीक है, तो ये खासियत है इस प्लेस की, किरथार एंड सुलेमान की। ओके, सो पीपल ऑल्सो बिगेन rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। like लोगों ने ना शीप को, गोट को और कैटल को ना पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, ताकि उनकी लाइवलीहुड अच्छी हो। सो पहले क्या था, वो गैदरिंग करते थे, बट उससे ज़्यादा अब स्टेबिलिटी की तरफ वो मूव कर रहे थे। ठीक है, तो जिससे उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो सके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, जिसके लिए अब वो क्या कर रहे थे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, लाइक लोग जानवरों को पाल रहे थे ताकि उन्हें दूध मिल सके या वूल मिल सके उनसे, शीप से, गॉड से। ठीक है, एंड उन्होंने क्या कर दिया था, विलेजेस में रहना स्टार्ट कर दिया था। अब व्हाट यू हैव टू डू इन द मैप इज़ लोकेट the Garo hills to the north east and the Vindhyas in central India। ओके, आपको ना गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में आपको लोकेट करनी है। सो वेयर इज़ द गारो हिल्स, देयर इज़ गारो हिल्स एंड द Vindhyas in central India। Can you see the Vindhyas? This is Vindhyas in the central India। Okay, so you have to mark these sites, historical sites in your map which is in your book। Okay, so these were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। सो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। ये कुछ दूसरे एरियाज़ हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, किरथार और सुलेमान जहाँ पे वीट एंड बार्ले की खेती हुई थी, मैन और वुमेन ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो एक तो हमने ये पढ़ लिया, वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। एंड अगर नेक्स्ट बताया तो उन्होंने विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया एंड गारो हिल्स। ओके, गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। सो या, सो the places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। मतलब जहाँ पे राइस ग्रोन हुई थी फर्स्ट टाइम पे, वो था नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, वेयर वी हैव सीन विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ यानी विंध्यास ये रहा, तो उसके नॉर्थ में क्या उगाई गई थी, राइस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द प्लेसेस the places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। Yeah, trace the river Indus and its tributaries। आपको ट्रेस करना होगा रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को। ओके, मैप में ही आपको ये काम होमवर्क करना होगा। सो आप लेट मी शो यू। सो यू कैन सी रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। So these are its tributaries।
so you better understand this right now. So let's move forward to our topic. uh, Trace the river in this and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. Like एक larger river जा रही है, एक larger river जा रही है, और उसमें small river जो flow कर रही हैं वो क्या होंगी, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स, मतलब रिवर की ये लॉन्गर रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी स्मॉल रिवर होंगी. ओके, आई होप दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So the next is where we were. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. लाइक जो इंडस की बात करी हमने या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके नियर बाय जो है ना वो क्या इस्टेब्लिश हुए थे, सिटीज़ इस्टेब्लिश होने लगी थी, अर्लीस्ट सिटीज़. ओके, और वो किस पे, बैंक्स ऑफ द रिवर, नदियों के किनारे. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga. यानी 2,500 साल बाद 2,500. ओके, 2,500 years ago मतलब 2,500 साल पहले क्या हुआ था, सिटीज़ डेवलप हुई थी बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग द सी कोस्ट. ओके, सो यहाँ पे रिवर का जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है कि लोग मतलब वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज उन्हें मिल रहे थे, या फ़िशिंग हंटिंग के लिए फ़िशिंग थी. ठीक है, ज़्यादा मतलब लैंड फर्टाइल होती थी, अगर रिवर के साइड में जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए जो मतलब उसके लिए क्या होता है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें आसानी से मिल जाती है, लाइक वो फार्मिंग कर सकते थे. ठीक है ना, सो दैट वाज द मेन रीज़न कि वो वहाँ पे ज़्यादा मतलब सिटीज़ ग्रो करने लग गई थी. ठीक है, सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड. Locate the Ganga and its tributary called the Son. Where can you see the Ganga river? So you can see here. Here is Ganga. Here is Ma Ganga river. Okay, and its tributary Son. You have to find out Son. Here is the Son. Let me erase it and then show you. Here is Ma Ganga river and then Son, its tributary. Okay, so let's move forward. I hope this is clear. In ancient times, where we were in ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadh. गंगा के साउथ में जो एरिया था ना उसको हम क्या बोलते थे, मगध. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. अब वो जो कहाँ पे लाई करता है, वो स्टेट ऑफ बिहार में लाई करता है. ओके, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल. जो उसके मगध के जो रूलर्स थे ना वो बहुत पावरफुल थे. एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. उन्होंने लार्ज किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल. ओके, कंट्री एज वेल. थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड. मतलब इसमें ये बोला कि मगध जो है वो गंगा से साउथ वाला जो एरिया है उसे हम मगध बोलते हैं. और वहाँ पे क्या था, ये मगध कहाँ पे लाई करते, बिहार में. ठीक है, और उसके जो रूलर थे पावरफुल थे. उन्होंने लार्ज किंगडम यानी लार्ज एरिया में उनका जो अब मतलब जो उनका लार्जर एरिया में अब वो पावर रूल करते थे, मतलब वो. ठीक है, किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. People traveled from, okay, मतलब लोगों ने ट्रैवल किया था from one subcontinent to another. ठीक है, this the hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times. मतलब जर्नी ऑब्वियसली बहुत, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप्ड मतलब था ही नहीं, कुछ भी नहीं था. लोग पैदल जाते थे या फिर घोड़ा गाड़ी जो भी घोड़ा होता था या फिर या अदर एनिमल्स के थ्रू वो ट्रैवल करते थे. ठीक है, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस. जो मतलब हिमालयाज इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था,
लाइक वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ठीक है, बट नेवर इम्पॉसिबल, बट लोग फिर भी जाते थे, ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह. सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड कि मतलब वो अपना जीवन किसी तरह से निर्वाह कर सके, लाइवलीहुड के लिए जाते थे वह. एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर और एंड अदर रीज़न वाज व्हाट. Move in about such as well as to escape from natural disasters like floods, droughts, and sometimes men march in armies. So let's highlight here कि मतलब जो मैन एंड वुमेन थे ना, वो लाइवलीहुड के सर्च में जाते थे, और या फिर एस्केप, या फिर किसी फ्लड्स और ड्रॉट्स या सूखा पड़ जाता था या फ्लड आ जाती, बाढ़ आ जाती, उससे बचने के लिए भी वो लोग एस्केप करने के लिए निकल जाते थे, माइग्रेशन करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज conquering others' lands. Sometimes men march in armies conquering others' lands. Besides, army merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. मतलब लोग ना मतलब मैन जो थे ना वो आर्मी में मार्च करते थे, दूसरी लड़ाई करते थे, कंकरिंग लैंड, अदर दूसरों के लैंड को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी. मर्चेंट जो है ना ट्रैवल करते थे, कारवां होता था उससे या फिर शिप से, और कैरिंग मतलब वो क्या करते थे, मर्चेंट जो थे यानी व्यापारी वगैरह जो थे वो ना वैल्यूएबल्स को एक्सपोर्ट करते थे, कैरी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. ओके. सो एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज. जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर वन प्लेस टू अदर प्लेस या फिर एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करते थे ताकि वो टीचिंग्स को स्प्रेड कर सके अपने रिलीजन की, ठीक है. सो या दिस इन दिस वे पीपल वर ट्रैवलिंग, some for the sake of livelihood and from the escape of natural disaster, some for conquering land, okay, and some for the exporting, some for carrying valuable goods, okay, and some for what, for religious teachers for walking from town to town shopping to offer instruction, okay. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure एंड वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस. और कुछ लोग इसलिए भी निकलते थे कि वो ना कुछ एक्साइटिंग प्लेस को डिस्कवर कर सकते हैं, इनमें ना स्पिरिट होते थे एडवेंचर की, ठीक है. तो वो ना कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते थे, एक्साइटिंग प्लेसेस डिस्कवर करना चाहते थे. और इससे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल. लाइक आप खुद इमेजिन करो, आप हो एंड आप कहीं दूसरे प्लेस जाते हो जहाँ पे और लोग आपको मिलेंगे, तो आपकी फ्रेंडशिप होगी, आपकी शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशन होगा. आप बताओगे कि मेरे स्कूल में ऐसा होता है, वो बताएंगे मेरे स्कूल में ऐसे होता है, मेरे टीचर ऐसे हैं. सो इन दिस वे यू कैन शेयर योर आइडियाज़ एंड कम्युनिकेट एज वेल, ओके. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. लाइक हमने पहले का पढ़ा कि जब लोग क्यों ट्रैवल करते थे, बट नाउ अब क्यों ट्रैवल करते हैं. यू कैन टेल कि आप क्यों ट्रैवल करते हो. आपको कोई सामान लेके आना है, आपको शॉपिंग करनी है इसलिए आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको स्टडी करनी है, आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, आपको स्कूल चेंज करना है, या फिर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस आर देयर ऑफ टुडेज ट्रैवलिंग. सो या लेट्स स्टडी अबाउट इट नाउ. आपको मैप 1 जो है उसको दोबारा स्टडी करना होगा, ठीक है. लाइक उसको देखना एक बार. hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers and came in the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food, and other several hundreds of years ago. लाइक लोग ट्रैवल करते थे हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज, ठीक है. एंड उनके लिए क्रॉस करना फ्रंटियर को बहुत डिफ़िकल्ट था. कुछ जो है वो मतलब माउंटेन से करते थे, या फिर कुछ वो सी मतलब समुद्र के थ्रू क्रॉस करते थे लोग. लाइक मतलब कोई दूसरी कंट्री से एक आदमी आ रहा है
तो उन्होंने ये भी क्या किया कि वो परमानेंटली जाकर के दूसरे सब कॉन्टिनेंट में सेटल भी हो रहे थे। सो मतलब ये इससे क्या हुआ, लोगों का ट्रेडिशन जो है ना वो रिच हुआ। एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, उसमें मतलब एक्स नाम के कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब वहाँ से वाई नाम का पर्सन आया, अब वो अपना ट्रेडिशन मतलब 2-3 लोग वाई नाम के भी आ गए, तो कम्युनिटी में वैरायटी आएगी, मतलब थॉट्स को एक्सचेंज होगा, तो न्यू कस्टम्स को लाइक स्प्रेड होगा। तो इससे क्या हुआ, पीपल शेयर्ड ए एंड मतलब पीपल एनकरेज एंड कल्चरल ट्रेडिशन का जो है ना काइंड ऑफ वो शेयरिंग हुई, ठीक है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, उन्होंने स्टोन पत्थर को उन्होंने कार्व करने का ना एक नया तरीका ढूंढा। म्यूज़िक को कंपोज किया एंड इवन कुकिंग फूड के जो सेवरल मतलब फूड को कुक करना सीखा। मतलब कई सालों तक ये सब चीज़ें चलती रही, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड, सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. What is that? Names of the land. Two of the word we often use in our country are India and Bharat. What is that? Let's highlight this. India and Bharat. The word India comes from the मतलब इंडिया जो वर्ड है वो आपने सोचोगे कहाँ कौन किससे आता है, निकल कर किससे आ रहा है. दैट इज केम फ्रॉम इंडस, लाइक कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. उसको क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं संस्कृत में. आपको ना क्या करना होगा, ईरान और ग्रीस अपने एटलस में फाइंड आउट करना, ठीक है. द इरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus. वो ना जो लोग थे ईरानियर और ग्रीक थे, वो ना इंडस से फैमिलियर थे. एंड कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंदोज. उन्होंने क्या बोला, इंडस को हिंदूज और इंदोज बोला, ठीक है. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. मतलब जो लैंड थी इंडस, लेट मी ड्रॉ. इंडस जो लैंड थी, ठीक है, उसका कौन सा वाला पार्ट था, लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर. रिवर का जो ईस्ट वाला पार्ट है, लाइक दिस वे. ये जो पार्ट हम यहाँ रह रहे हैं, मतलब इस जो पार्ट को उन्होंने क्या बोला, इंडिया. दैट वाज कॉल्ड इंडिया. ओके, सॉरी दैट राइटिंग इज़ नॉट गुड एज आई एम यूजिंग माई फ़ोन. सो या द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. और भारत उनके लिए यूज़ हुआ जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहे थे. एंड हु आर मैंशन्ड इन द ऋग्वेद. ऋग्वेद क्या है, मतलब ऋग्वेद क्या है, अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में. जो सबसे पहले कॉम्पोजिशन हुई थी साहित्य में, जो राइटिंग जो लिखा गया था वो क्या था संस्कृत में, वो था ऋग्वेद. यानी कि वो कितने पहले लिखा गया था, 3500 यानी 3500 years ago. लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री. बाद में वो कंट्री के लिए यूज होने लगा था. हमने इसमें क्या पढ़ा, नेम्स ऑफ द लैंड कैसे पढ़े, इंडिया कैसे पढ़ा, भारत के क्यों बोला गया, भारत किस लिए यूज़ होता था, ग्रुप ऑफ जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे ना उनके लिए नाम भारत यूज़ किया गया. वहीं जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो रह रहे थे उनको क्या बोला गया, इंडिया. क्या बोला गया उस लैंड को, इंडिया. सो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग out about the past. One is to search for and read books that were written too long ago. तो यहाँ पे क्या है, मतलब there are several ways to finding out about the past. हम बहुत सारे ways हैं कि जिसमें हम ना find out कर सकते हैं past के बारे में. And one is to search for and read books. या तो हमें सर्च करना होगा या फिर बुक्स पढ़नी होंगी जो कि बहुत पहले लिखी गई थी. उस टाइम की जो बुक्स हैं उसको रीड कर सकते हैं हम. ओके, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. हम मतलब उस टाइम पे जो बुक्स लिखी गई थी हम उन्हें क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. क्योंकि वो किससे लिखी गई थी, दीज आर कॉल्ड मैन्यू बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. ओके, सो लेट मी हाईलाइट दिस. उस टाइम के जो बुक्स थे उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि उनमें हाथों से लिखा गया था. एंड दिस कम्स फ्रॉम द
लेटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, मनु का क्या मीनिंग होगा, लेटिन वर्ड से निकल के आया शब्द, उसे हम क्या बोलेंगे, मनु को मतलब होगा इसका हैंड, मनु का मतलब होता है हैंड। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन ए पाम लीफ, सो दैट इज़, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो किस पे लिखी जाती थी, पाम लीफ पे, ठीक है। और ऑन द स्पेशली, या फिर पाम लीफ होता था, और या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री, ट्री का स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था, बार्क को जो बाहर छाल जो होती है ट्री की, उससे प्रिपेयर किया जाता था, ओके। और उसे हम क्या बोलते थे, प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नॉन एज द बिर्च, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, बिर्च उसे क्या बोलते थे, बिर्च, या तो ठीक है। विच ग्रोज इन द हिमालयज, ये जो कौन से एरियाज़ में ग्रो करती है, इन द हिमालयन रीजन, ओके। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, मतलब वो कैन इमेजिन कि 2,500 साल पहले, 3,000 साल पहले कोई भी चीज़ लिखी जा रही थी और वो आज हमारे साथ अवेलेबल है, बट स्टिल कुछ जो है वो हमारे पास बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम वैल्यू बची हमारे पास, क्योंकि ना इतना लंबा टाइम पीरियड होगा तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से, मॉइस्चर होगा या फिर कुछ भी होगा, XYZ रीज़न होगा, लाइक इंसेक्ट्स होंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को क्या था, मतलब खा लिया गया था किसके द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे टाइम के साथ, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, कुछ सर्वाइव, मतलब मैनी जो है काफ़ी जो है ना सर्वाइव भी कर गए मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, मतलब कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ना प्रिजर्व कर दिया गया था टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज़। और ये किसके लिए प्रिजर्व किया गया था, यस ये हमारे लिए ही प्रिजर्व किया गया था कि उनकी जो आगे की जनरेशन हैं वो उनके बारे में जान सकें, ओके। सो दीज इन दिस वे वी कैन नो आवर पास्ट, ओके। सो दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो बुक्स थी ना वो हर काइंड ऑफ सब्जेक्ट, मतलब हर सभी सब्जेक्ट को कवर करती थी, लाइक रिलीजियस बिलीव प्रैक्टिसेस क्या थी, द मतलब किंग की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन, साइंस, बिसाइड्स देयर, मतलब इतनी सारी चीज़ें टॉपिक करी, उसके बिसाइड्स क्या था, एपिक था, पोएम था, प्लेज थे, ठीक है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और जो कि कुछ ज़्यादातर जो थी ना वो संस्कृत में थी, और जो अदर थे वो थे प्राकृत में, प्राकृत जो लैंग्वेज थी ना वो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, एंड जो हाई अपर क्लास जो किंग वगैरह थे वो संस्कृत का यूज़ करते थे, एंड कुछ जो थे ना वो तमिल में थे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, लेट मी टेल यू, दीज आर सॉरी ओ माई गॉड, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। These are written on relatively hard surfaces such as stone और metal, relatively hard surface पे जो रिटर्न होते थे, या तो स्टोन पे। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में था मतलब पाम लीफ पे, या फिर बार्क ट्री की बार्क पे, जिसको हम बिर्च बोलते हैं, या तो उस पर लिखे थे, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोल रहे थे हम, जो कि हाथ से बनते, हाथ से लिखे जाते थे, ठीक है। वही इंस्क्रिप्शन क्या है, रिलेटिवली हार्ड सरफेस, यानी पत्थर पे या मेटल पे लिखा जाता है इसके दिन, ठीक है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। देयर आर अदर, मतलब ना मैन इनका प्रयोग, मतलब इस्तेमाल इसलिए भी होता था कि किंग को कोई मतलब ऑर्डर देना हो तो लोगों को वो कैसे देगा ऑर्डर, तो वो लिखित में इंस्क्रिप्शन भेजता था लोगों को, ताकि लोग जो हैं मतलब इंस्क्रिप्शन को देखे, मतलब उनको विश्वास हो, वो ओबे करें ऑर्डर्स का, ठीक है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, मतलब दूसरे काइंड के इंस्क्रिप्शंस भी हैं, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डिंग व्हाट दे डिड, लोग अपने लिए भी बनाते थे कि उन्होंने क्या किया, या फिर किंग या क्वीन बनाते थे कि उन्होंने क्या किया था, इसलिए रिकॉर्ड करते थे वो अपनी मतलब जो भी हैपनिंग्स थी उस टाइम की। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, किंग्स ऑफन कैप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, मतलब किंग की कोई विक्ट्री हुई है, कोई किंग ने कोई मतलब जीत हुई है लड़ाई में, तो ऑब्वियसली वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन उनके लिए लिखवाते थे,
ठीक है। और देयर इज़ अ क्वेश्चन, आप सोच सकते हो कि उसका एडवांटेज क्या होगा हार्ड सरफेस पे लिखने का, एंड वट कुड उसमें क्या डिफ़िकल्टी क्या आई होंगी। ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी तो ये होगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा हार्ड सरफेस पर लिखने के लिए, एंड दैट इज़ समथिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ओके, दैट विल टेक मोर टाइम। एंड अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली ये प्रिजर्व हो गया, जो कि आज भी हमारे पास सही सलामत मौजूद है। So yeah, these were some advantage, and you can also think, tell me. There were many other things that were made and used in the past. Those who studies these objects are called archaeologists. That are called archaeologists. मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो बनी थी पास्ट में, जो यूज़ हुई थी, और उसकी स्टडी, उन ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। और उनकी जो स्टडी जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स को मतलब स्टडी करते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सकवेट का क्या मतलब होगा, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हम जब धरती को खोदते हैं टू फाइंड टूल्स या वेपन, जो पहले की जो चीज़ें हैं उसे, मतलब ऑब्वियसली जो पहले की जो चीज़ें थी वो एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हुई, या फ्लड वगैरह कुछ लोग वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली तबाही हो गई, तो वो जो चीज़ें वो नीचे दब गई थी। तो अब उस चीज़ को अब फाइंड आउट करने के लिए हम मतलब अर्थ को क्या करते हैं, डिग अप करते हैं, यानी एक्सकवेट करते हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट द मेटल्स, मतलब वेपन स्पॉट्स जो भी था, और उस चीज़ की स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोन के बने थे, कुछ बोन यानी हड्डी के बने थे, बेक्ड क्ले, चिकनी मिट्टी को बेक किया जाता था फिर, या फिर मेटल के बने थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली लॉन्ग, मतलब जो हार्ड जिसे तोड़ा ना जा सके, वो जो सब्सटेंसेस से बने थे ना, वो बहुत सर्वाइव करते थे लॉन्ग टाइम के लिए। सो इधर एक फैक्ट है किस चीज़ के बारे में, एक इंस्क्रिप्शन के बारे में। एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स मतलब 2250 ईयर्स अगो का इंस्क्रिप्शन है। इन कंधार कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में, कंधार रीजन में, ये कंधार रीजन में पाया गया है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर। ये किसने लिखवाया था, अशोका रूलर ने इंस्क्राइब किया था इस इंस्क्रिप्शन को। सो इंस्क्रिप्शन आई होप आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, पत्थर पे लिखवाया जाता था, हार्ड सरफेस पे जो कुरेदा जाता था मैं बेसिकली किसी पॉइंटेड चीज़ से पत्थर को, तो वो इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है। और मेनली वो जैसे राजा ने इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, ये है अशोका ने। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 में इनके बारे में पढ़ोगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ ए स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ ए लैंग्वेज। तो हम लिखने के लिए जो भी हम लेटर साइन का यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। और हम मतलब बोलने के लिए व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन, हम जो मतलब जो भी रिटन है उसे पढ़ते हैं, स्पीक करते हैं, तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो वो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में इंस्क्राइब की गई थी। एक तो ग्रीक में एंड अरामिक, दूसरे थे अरामिक, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So you can see some pots and some archaeological objects. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, बॉन को फाइंड आउट करते थे, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, मतलब टू फाइंड आउट करने के लिए कि लोग खाते क्या थे, एक्चुअल में क्या कंजप्शन क्या था उनका। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, मतलब प्लांट्स के रिमेन बहुत सर्वाइव कर रहे थे ना, बहुत रेयरली ऐसे मतलब प्लांट्स के जो वो थे ना रिमेन्स सर्वाइव कर पाए थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्नड दे सर्वाइव इन ए शेयर्ड फॉर्म, मतलब या वुड के पीसेस को जला दिया जाता था, या फिर ग्रेन सीड्स के ग्रेन को,
तो वो भी एक चार्ट से फॉर्म में, टूटे फूटे से फॉर्म में मिल रहे थे. डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? आपको क्या लगता है जो क्लोथ होगा वो लोगों द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा मतलब फ्रिक्वेंटली फाइंड आउट किया गया होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हिस्टोरियंस, दैट इज़, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियन. हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा हमने. अब लेट वी स्टडी हु आर हिस्टोरियंस, दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट. स्कॉलर होते हैं ये जो स्टडी करते हैं पास्ट को. किसको स्टडी करते हैं? पास्ट को. ओके. Often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. मतलब वो क्या करते हैं, सोर्स मतलब फाइंड आउट करते हैं. इन इंफॉर्मेशन को भी चाहिए होती है उन्हें, तो वो ना इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्कियोलॉजी को. ठीक है ना. और जब सोर्सेज मिल जाते हैं और तो फिर जो क्या होता है, पास्ट के बारे में जो हमारी लर्निंग होती है वो सक्सेसफुल हो जाती है और एक वेंचर बन जाता है. एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट. टाइम टू टाइम हम उस एक टाइम की चीज़ें को स्टडी कर रहे हैं हम आर्कियोलॉजी के थ्रू, लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स पर देख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन, इसमें ओवरऑल सब चीज़ें काइंड ऑफ स्टडी करनी पड़ती है. आप मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हो, आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हो, आप उस टाइम में लिखी गई चीज़ें पढ़ रहे हो, फिर एक कंक्लूजन पे आ रहे हो कि उस टाइम ये चीज़ें हुई थी, फिर एक उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हो कि उसके टाइम बाद इस टाइम बाद ये हुआ था, लाइक सीक्वेंस बना रहे हो. सो दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. As we restructure it bit by bit, so historians and archaeologists are like a detective. वो क्या होते हैं? डिटेक्टिव की तरह होते हैं. Who use all these sources like clues to find out. Like उन्हें इन सभी sources को वो यूज़ करके ना find out करते हैं past के बारे में. ठीक है. So can you like past को study करना actual difficult process है, but with the constant practice, rigorous efforts we can do, and people are doing. One past or many. Did you notice the title of the book? Our past. Past is in the plural form. Why? We have used the pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. हमने इन्होंने क्यों मतलब पास्ट के पीछे से प्लूरल क्यों लगाया, ये प्लूरल फॉर्म क्यों यूज़ करी गई है? ठीक है. सो मतलब ये दिखाने की कि लोगों हर डिफरेंट लोगों के लिए ना डिफरेंट पास्ट था. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस. कॉमन लोग हो गए, हर्डर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, उनकी लाइफ बिल्कुल अलग थी किंग और क्वीन से. ठीक है ना. तो उनका जो पास्ट था वो अलग हो गया, और जो मतलब कॉमन पीपल थे उनका पास्ट अलग हो गया. द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन. मर्चेंट जो थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका जो पास्ट था वो डिफरेंट हो गया. एंड सो ऑन. आप कंपैरिजन ले सकते हैं. ठीक है ना. एक वुमेन के काइंड ऑफ पास्ट अलग हो गया, एक मैन का भी अलग हो गया इसी वे में. ठीक है. ऑल्सो इट इज़ ट्रू इवन टूडे. पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम एंड डिफरेंट पाथ्स. डिफरेंट कल्चर एंड प्रैक्टिस होती हैं हर रीजन में. ठीक है. आप हरियाणा जा रहे हो, आप राजस्थान जा रहे हो, कस्टम कितना चेंज हो जाता है. ठीक है. सो यही चीज़ है. तो लोगों का पास्ट अलग अलग है. सो दैट इज़ वाई बुक में क्या लिखा, आवर पास्ट, वो प्लूरल फॉर्म में है. फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग. अंडमान आइलैंड में का जो फूड कल्चर क्या है, वो फिशिंग से कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ना कलेक्ट कर रहे हैं. वहीं जो सिटीज़ में लोग हैं वो कैसे मतलब कैसे उनको फूड कैसे मिल रहा है, सप्लाईज़ वो डिपेंड ऑन अदर सिटीज़ पे फूड के मतलब डिमांड के लिए, फूड के लिए. डिफरेंसेस सच एज दीज एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. ऐसे डिफरेंसेस जो है ना वो पास्ट में भी एग्जिस्ट करती थी. ठीक है. बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. एक अलग काइंड ऑफ डिफरेंस भी है इससे अलावा. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज. इस मतलब किंग जो थे ना, वो किंग जो थे उन्होंने रिकॉर्ड रखा था अपने विक्ट्रीज़ का. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक्स
gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. मतलब किंग जो था ना वो रिकॉर्ड रखता था, उसने कब राजा ने कब लड़ाई लड़ी, कब मतलब विक्ट्री हुई, तो इस चीज़ का पूरा रिकॉर्ड था. बट और ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मल पीपल लाइक से फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, हंटर्स हो गए, उन्होंने मतलब कोई इस टाइप का रिकॉर्ड नहीं रखा था. ठीक है. While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. मतलब इससे यही है कि आर्कियोलॉजी हमें हेल्प तो करता है फाइंड आउट करने में कि उनकी लाइफ में, बट स्टिल उनका बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें नहीं पता आज भी. ठीक है. वट डू डेट्स मीन. If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month or year and year. 2000 and something. These years are counting from date generally assigned to the birth of Jesus Christ. So मतलब आप आपसे लोग डेट पूछेंगे तो आप बताओगे क्या डेट है, क्या मंथ है, क्या ईयर है. ठीक है. तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये डेट होगी, ये आज डेट है. मतलब ये किसने डिसाइड किया था कि आज से ये पर्टिकुलर डेट स्टार्ट हो रही है, आज से 1 तारीख स्टार्ट हो रही है. लाइक मेरे को डिसाइड करना है कि क्या डेट है. कुछ भी मतलब समझ लो कि कुछ डिसाइड नहीं है. आज से मैं कर रही हूँ भैया, आज मेरा बर्थडे है और आज से सारी काउंटिंग स्टार्ट होगी. तो यही काइंड ऑफ थिंग हुई थी कब. तो यही हुआ था कि दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस. जीसस का जो बर्थ था, ना वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी गई थी. द फाउंडर क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडर जीसस था. ठीक है ना. सो 2000 मीन्स 2000, लाइक हम बोल रहे हैं 2000. तो वो क्या था, मतलब उनके जो जीसस के 2000 साल बाद, बर्थ के 2000 साल बाद. ठीक है. लाइक मेरा बर्थडे है अब 2000 साल बाद, तो उसको हम 2000 नहीं बोलेंगे ना. ठीक है. ओल्ड डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC. और क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो डेट्स है ना उसको ना बैकवर्ड काउंट किया जा रहा है. ठीक है. और उसे क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट. इन दिस बुक वी विल refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. हम ना 2000 as a starting point इस बुक में रेफर करेंगे. ठीक है ना. जो लाइक थोड़ा सा चैप्टर रहता है, लर्न लेटर्स विद डेट्स. BC वी हैव सीन बिफोर क्राइस्ट. ठीक है. बिफोर क्राइस्ट हमने पढ़ लिया. यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी. किससे स्टैंड करता है, एनो डोमिनी. मीनिंग क्या है इसका, ईयर ऑफ द लॉर्ड. वह भगवान का ईयर जो है उसको क्या बोलेंगे हम, एनो डोमिनी. 2012 कैन बी रिटन एज AD 2012, मतलब उनके बर्थ के बाद का जो टाइम है वट. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे, AD 2012 भी बोल सकते हैं, AD 2025 भी बोल सकते हैं. राइट. समटाइम्स CE इज़ यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC. ओके. हम AD की मतलब CE भी यूज़ कर सकते हैं हम AD की जगह, और BCE यूज़ करते सकते हैं हम BC की जगह. ठीक है. द लेटर्स ऑफ C स्टैंड फॉर कॉमन एरा. CE का क्या मतलब होगा, कॉमन एरा. लाइक किसी को यूज़ ना करना हो बिफोर क्राइस्ट तो वो क्या यूज़ करेगा, CE कॉमन एरा. ठीक है. और BCE बिफोर कॉमन एरा. सो या so we use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India we began using the words of dating from around 200 years ago. तो इंडिया में लाइक डेटिंग का जो ये सिस्टम है ये 200 साल पहले कुछ स्टार्ट हुआ था. एंड समटाइम्स अब वो लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट